हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पैशन मैथ पर। आज की क्लास में बताया जाएगा रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। इसको बहुत ही कम समय में आपको सॉल्व करना पड़ेगा कोडिंग डिकोडिंग को, क्योंकि आप जब तक इसका कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे ना तो कोडिंग डिकोडिंग आपको बस की बात नहीं है। मैं आपको गारंटी से करता हूँ। तो मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कोडिंग डिकोडिंग, जो आप चुटकियों हल कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान दोगे, पहली वीडियो को मैंने इसमें बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। इसमें आपको बता रहा हूँ, पहले समझोगे, पहले इसका पूरा कंसेप्ट कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको 4 से 5 टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको पहले वीडियो में बताऊंगा, अच्छी तरह से आपने देख लिया तो आप उसको चुटकियों हल करोगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, इसका कंसेप्ट पहले सही समझोगे। कोडिंग मतलब होता है जब मीनिंगफुल वर्ड को चेंज करोगे मीनिंगलेस वर्ड में, वो आपका कोडिंग कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, अगर हैंड का दिया रहेगा आपका NPLD, यानी आप देखोगे HAND का दिया है EPDL। अब नोज को क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको बता रहा है, यानी ये आपका हैंड दिया है तो ये आपका देखो मीनिंगलेस वर्ड है, यानी मीनिंगलेस वर्ड में चेंज हो गया। यहाँ पे देखोगे आप नोज को पूछ रहा है क्या लिखोगे, यानी इसके अनुसार। ये आपका कोडिंग हो गया। डिकोडिंग का मतलब होता है आपका जब मीनिंगलेस वर्ड को चेंज करोगे मीनिंगफुल वर्ड में, वो आपका डिकोडिंग होता है। तो यहाँ पे इसका देखोगे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया है, यानी यहाँ पे लिखा है अजय। अजय को इसके अनुसार लिखा है या इसके अनुसार लिखा है, आप देख सकते हो कैसे लिखा गया इसको। तो यहाँ पर आपको दिया गया है IZER को आप क्या लिखोगे, यानी ये क्या आपका है, मीनिंगलेस वर्ड है कि नहीं है, मीनिंगलेस वर्ड है। इसी को आपको चेंज करना है मीनिंगफुल वर्ड में, ये आपको डिकोडिंग कहलाता है। तब मैं इसको आपको अच्छी तरह समझाता हूँ ये कैसे लिखा जा रहा है। तब कोडिंग डिकोडिंग पहले समझ लोगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस पर जो दूसरा पार्ट इसका बनेगा कोडिंग डिकोडिंग का, उस पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे। पहले आप इसका पूरे कॉन्सेप्ट इसको समझोगे कैसे पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग में। यहाँ मैंने क्वेश्चन क्या लिया है, यहाँ पे लिया आपका हैंड। हैंड को लिख रहा है कि आपका NPDL, और पूछ रहा है नोज को आप क्या लिखोगे। ये मैंने कोडिंग कर लिया है। पहले आप इसको समझो कैसे ये लिखा गया है। तो सबसे पहले कोडिंग कोडिंग में आपको ये करना पड़ेगा कि इसका जो स्थान है, अल्फाबेट का जो स्थान है, यश कितने स्थान पर आपको मालूम होगा। यानी मैं आपको इसका वीडियो बनाया था, इसको आप देख सकते हो। यानी ये कितने स्थान पर है, इसको पहले याद रखना चाहिए, अच्छी तरह से याद आना चाहिए कि कितने स्थान पर है। यश आपका है 8वें स्थान पर, ए पहले पर, एन आपका 14 है, डी आपका 4 है, ई कितने स्थान पर है 5, पी 16, डी 4, एल 11 12 है, यहाँ पर 12 है। तो यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये कैसे लिखा गया ये पहले आप समझोगे। जो पहला ऊपर मैंने नंबरिंग किया वो कैसे लिखा गया है, पहले यहाँ पर ध्यान दोगे। पहले ये नोज को पहले बाद में लिखना, तो इसको देखो कैसे ये लिखा गया है, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा। पहले इस पर ध्यान दोगे, यहाँ पर आप देखोगे ये देखो एक की इसमें वृद्धि हो रही है, एक की वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पर 4 है, एक की यहाँ पर वृद्धि की गई है, 5 हो गया है। यहाँ पर देखोगे कितना हो रहा है, 2 की वृद्धि की गई है, यानी 14 में 2 जोड़ोगे तो आपका 16 हो जा रहा है। यहाँ पर आप देखो कितनी वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है, इसमें 4 की वृद्धि हो रही है। यानी ये आप देखोगे ध्यान से, इसमें 1 की वृद्धि, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में वृद्धि हो रही है 4 की। यहाँ पर आप ध्यान दोगे इसको कैसे लिखोगे, नोज को इसी प्रकार आपको लिखना है। नोज को क्या लिखोगे कि आपका आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो पहले इसको नंबरिंग करोगे, 14 15 ऐसा है, 19 5। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे यश में कितने की वृद्धि हो रही है, लास्ट में जा रहा है, तो यहाँ पर पहले ध्यान दोगे, यानी यहाँ से स्टार्टिंग करो पहले से। इसमें आपको बोल रहा है कि 1 का वृद्धि करना पड़ेगा, तो 5 1 6, 6 का मान कितना होता है आपका F होता है। आपको नीला में लिख रहा हूँ, 6 का मान आपका F होता है। अब इसमें आपको, इसमें मैंने 1 की वृद्धि किया, अगले में आपको 2 को वृद्धि करना है। अब देखो ध्यान से, अगले में आपको 2 की वृद्धि करना है, तो आपको 19 19 2 21, 21 मान क्या होता है, U होता है। अगला में देखोगे तीसरे स्थान क्या लिखोगे, 3 की वृद्धि करोगे तीसरे पर, 3 की वृद्धि करोगे तो 15 3 18, 18 का मान कितना होता है R होता है। आपको याद होना चाहिए, 14 में 4 जोड़ोगे तो कितना पहुंच जाएगा 18, ये भी 18 होगा ना, 4 4 8 18, यानी इसमें आपका R आ जाएगा। यानी इसको क्या लिखोगे आप, नोज को लिखोगे आप FURR। ये आपका विकल्प में दिया रहेगा, 4 विकल्प दिया रहेगा, उसमें आपको इस किस्म का आपका दिया रहेगा, तो जो रहेगा उसको आप टिक मारोगे। यानी ये आपका होता है कोडिंग में, आपका ये होता है इस तरह से लिखोगे। और डिकोडिंग आपका ये होता है, यानी जो आपका मीनिंगलेस वर्ड होता है उसको आपको मीनिंगफुल वर्ड में आपको बदलना पड़ेगा, ये आपका डिकोडिंग हो जाता है। आप इसको कैसे करोगे, यहाँ पर देखो ध्यान से, सेम वही प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। मेरे को बताया कि जो आपका दिया रहेगा अल्फाबेट, जो भी लिखा रहेगा नंबर, जो भी लिखा रहेगा लेटर में, पहले आपको उसको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दोगे, मैं इसको भी बता देता हूँ आपको। इसमें आपका लिखा है अजय, लिखा है अजय लिखा है,
और जेड को लिखना है क्या आपका ZQZB। तो इसमें आपको लिखना है किसको IZER को लिखना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे, पहले इसको नंबरिंग करो। मैं यहाँ पर नंबरिंग करके दिखा दे रहा हूँ आपको। 1 जी का होता है 10, 1 25, 26 17 26 2। मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर दिया है। अब इसको देखो कैसे इसको लिखा गया। पहले आपको इसको थिंकिंग करना पड़ेगा कि ये कैसे इसको लिखा है, तब इसको लिखोगे। पहले इसको थिंकिंग करो कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे 26, यानी इसको इसको जोड़ो, जिसको मैंने यहाँ पर लगाया इसको पहले आप जोड़ो, कितना हो रहा है। जो मैंने यहाँ पर तीर लगाया एक दूसरे के ऊपर, उसको आप जोड़ो, कितना हो रहा है। ध्यान देखोगे पहले इसको इसको जोड़ोगे तो आपको देखो 27 हो रहा है। इसको इसको जोड़ोगे तो आपका 27 होगा। ए को जेड को जोड़ोगे कितना होगा 27 होगा। ये देखो वाई के ऊपर 25 लिखा है, बी के ऊपर मैंने 2 लिखा है, इसको जोड़ कितना होगा 27 होगा। यानी क्या समझ रहे हो, यानी दोनों तरफ जो लिखा जा रहा है, यानी पहले इधर का स्थान इधर का पहला स्थान जोड़ो किताब होना चाहिए 27 होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दोगे, ये पर डिकोडिंग लिखा गया है। यहाँ पर ध्यान दो, इसको नंबरिंग करोगे। आई आपका 9 स्थान पर है, जेड आपका 26 स्थान पर है, ई आपका 5 स्थान पर है, आर आपका 18 स्थान पर है। अब आपको दोनों तरफ से ऐसे जोड़ना है कि आपको 27 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे, तो यानी आई में कितना जोड़ोगे, यानी 9 में कितना जोड़ोगे आपका 27 होगा। तो ये आपका पहला स्थान होना चाहिए, इधर का पहला स्थान इधर का पहला स्थान बराबर होना चाहिए, यानी इधर का पहला जोड़ने पे 27 आपका प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे, तो इसमें से कितना जोड़ोगे 27 हो जाएगा। यानी आपको जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर 27 में से 9 घटाओगे तो आपका बचेगा कितना, 7 2 9 18 बचेगा। यानी 18 का मान कितना होता है, यहाँ पर आर होता है। मैंने यहाँ पर आर लिख दिया। अगला आप देखोगे जेड में कितना जोड़ोगे 27 हो जाएगा, यानी 1 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 जोड़ा तो 1 का मान कितना होता है, ए होता है। यहाँ पे ई दे रहा है, ई का मान कितना दिया है 5, तो 5 में कितना और जोड़ दोगे कि 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे 27 में 5 तो 22, 22 का मान कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए, भी होता है। मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे, ये आपका लिखा गया कितना 18, 18 में और कितना जोड़ोगे 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान होगा 7 2 9 यानी 9 जोड़ना पड़ेगा। तो 9 का मान कितना होता है, अब आई होता है। अब यहाँ पर ध्यान दोगे, मैंने ये जो लिखा था मीनिंगलेस वर्ड लिखा था, ये आपका मीनिंगलेस वर्ड है, इसको मैंने चेंज कर दिया किसमें, मीनिंग फुल वर्ड में चेंज कर दिया। ये आपका रवि प्राप्त हो गया, यानी इसके अनुसार मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे देखोगे मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि कैसे समझोगे कोडिंग कोडिंग और अच्छी तरह से। आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता हूँ। आइए यहाँ पर देखो मैंने 2 क्वेश्चन लिया है कोडिंग डिकोडिंग में। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान समझो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दोगे, मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, इसमें दिया गया है एंड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे पेपर। मैंने यहाँ पर शॉर्टकट लिखा है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टकट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा समय नहीं हमको लिखने के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले आप समझो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको दिया जाएगा, यदि सांकेतिक भाषा में रोज को SQV में लिखा जाए, मतलब SQVI में लिखा जाएगा, तो अब लिप को क्या लिखोगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, 4 विकल्प दिया रहेगा, 4 विकल्प आपको चॉइस करना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्थान देना पड़ेगा। यानी जिस स्थान पे ये अल्फाबेट आपका है उसको पहले आप स्थान को नंबरिंग करोगे। अब देखोगे एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, सब कैसे एक दूसरे से मिल रहे हैं, कैसे आप एक दूसरे से इसमें पेयर बना रहे हो, उसके हिसाब से इसमें पेयर बनाकर आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसमें आपको मैं बता देता हूँ 4 टाइप क्वेश्चन पूछेगा, यानी 4 टाइप इसमें दिया रहता है। पहला आपका दिया रहता है इंक्रीजिंग दिया रहेगा, ठीक। दूसरे में आपका देगा डिक्रीजिंग दिया रहेगा, तीसरे में आपका देगा कांस्टेंट कब देगा, चौथे में आपका देगा अल्टरनेट कब देगा। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन देगा। यानी इतना आपको दिमाग में रखना रहेगा कि जब आपका लेटर टू लेटर देगा तो इसमें 4 टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी इतने टाइप पर बना सकता है वो। या तो इंक्रीजिंग देगा, या तो यानी बढ़ते हुए देगा, या तो डिक्रीजिंग मतलब या तो घटते हुए देगा, या कांस्टेंट मतलब होता है कि कोई एक नंबर रहेगा उसी पर आपको कांस्टेंट रहेगा, 2 रहेगा 2 2 2 रहेगा। ये अल्टरनेट कब देता है, अल्टरनेट मतलब ये होता है कि अगर देगा -1 तो +1, -1 +1, इस प्रकार रहेगा, -5 +5, -5 +5, इस प्रकार आपको दिया रहेगा। इसमें चारों में से एक चॉइस करना पड़ता है लेटर टू लेटर में। अगले पार्ट में बताऊंगा क्या लेटर टू नंबर बताया जाएगा। जो कोडिंग डिकोडिंग कराएगा अगला पार्ट, इसमें दूसरा पार्ट बनाया जाएगा, उसमें लेटर टू नंबर रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से पूछे जाते हैं। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझोगे। इसमें मैंने क्या बताया, इसका नंबरिंग करो। आर का मान कितना होता है आपको मालूम होगा 18, इसको याद कर लेना सही से एकदम रट्टा याद कर लेना नंबरिंग को। मैंने जिस तरह बताया आपको 3 रास्ता आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। 18 15 19 5 19 17 22 9।
अब यहाँ पर देखोगे एक दूसरे से कांटेक्ट कैसे बना है, यानी एक दूसरे से पेयर कैसे बनाओगे। यहाँ पर ध्यान दोगे आप कि ई को एस को ले जाओगे, एस को क्यू के पास ले जाओगे, कोई आपको मिल रहा है, कोई पेयर मिल रहा है, कोई एक दूसरे से कांटेक्ट मिल रहा है, यानी कोई एक दूसरे से मिला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसमें ध्यान देना पड़ता है। कोई नहीं मिल रहा, यहाँ पर ध्यान दोगे कि इधर से पहला स्थान, इधर से पहला स्थान, एक की वृद्धि हो रही है, इधर से दूसरा, इधर से दूसरा, दो की वृद्धि हो रही है, इधर से तीसरा, इधर से तीसरा, तीन की वृद्धि हो रही है, इधर से चौथा, इधर से चौथा, चार की वृद्धि हो रही है। यहाँ आप ध्यान दो क्या इसमें हो रहा है, एक दो तीन चार, यानी क्या हो रहा है इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है, यानी इस पर ये बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर रखेंगे, आगे भी इस तरीके से आपको टिकी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और आप देखोगे लीप को कैसे लिखा जाएगा, यानी ये अगला जो लिखा गया है इसी के हिसाब से लिखोगे जो मैंने यहाँ आपको बताया। इसमें देखोगे इधर से पहला स्थान, इधर से पहला स्थान में एक की वृद्धि करना है, तो इसको पहले आप नंबरिंग करोगे। एल का मान होता है 12, 5, 1, 6, तो 12 में एक की वृद्धि करना पड़ेगा। इधर से पहला, इधर से पहला, एक की वृद्धि, मैंने 12 में की वृद्धि किया तो 13 होगा, 13 का मान होता है एम। इधर में आपको दूसरे पर दूसरे में 2 की वृद्धि करना है, 5 2 7, 7 का मान कितना होता है आपका जी होता है। इधर तीसरा, इधर तीसरा, 3 की वृद्धि, 1 और 3 जोड़ोगे 4, 4 का मान कितना होता है आपका डी होता है। इधर देखो 4 की वृद्धि करना पड़ेगा चौथे में, तो 6 4 10, 10 का मान कितना होता है आपका जी होता है, यानी यही विकल्प दिया रहेगा, देख सकते हो ध्यान से, इस प्रकार इसको लिखोगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए। आपको क्या करना है, किताब उठाना है, कोडिंग जितने आपको नंबर दिए रहेंगे इस प्रकार आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेटर टू लेटर वाले में सॉल्व करोगे। जो भी क्वेश्चन फंसे कमेंट में बताओगे, उस पर मैं आपको बताऊंगा वीडियो अच्छी तरह से किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ आप ध्यान दोगे। दूसरा क्वेश्चन ये आपका दिया गया ब्लू, इसको लिख रहा है कैसे, FOWF, इस पर लिख रहा है। अगला बताना पिंक को क्या लिखोगे, इस प्रकार आपको बताना। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले बताया कि इसको जो अल्फाबेट लिखा गया इसको नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग का मतलब कि जो लेफ्ट से मैंने नंबरिंग बताया कि बी चौथे स्थान पर लिखा गया है, तब बताओगे दूसरे पर लिखा गया है, आपको याद हो गया होगा। यहाँ पर आप ध्यान दोगे, एंड बी आपका दूसरे स्थान पर है, एल आपका 12 स्थान पर है, यू आपका 21 स्थान पर है, ई आपका 5 स्थान पर है। एफ देखोगे 6 15, ये होगा भी बताता है डब्लू ना, भी डब्लू 22 23 होगा, एफ 6 होगा। क्या आप ध्यान दोगे, ये मैंने नंबरिंग किया। अब देखोगे एक दूसरे से कांटेक्ट कैसे बना रहे हैं, एक दूसरे से पेयर कैसे बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा क्या कि यहाँ पर आप देखोगे पहले, यहाँ पर आप देखोगे कैसे एक दूसरे कांटेक्ट बना रहे हैं सब। इधर से पहला स्थान देखोगे, इधर से पहला स्थान देखोगे। आप देखो नंबरिंग किसके किसके ज्यादा करीबी दिखाई दे रहा है, पहले इसको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें देख रहे हो 2 यहाँ पर 6, यानी इसमें क्या देख रहे हो 4 की वृद्धि इसमें दिखाई दे रहा है, 4 2 6। अगला में देखोगे आप 12 3, यानी इसमें देख रहे हो यहाँ पर 3 की वृद्धि दिखाई दे रहा है, इधर 21 इधर 23, 2 की वृद्धि दिखाई दे रहा है, इधर 5 इधर 6, यानी 1 की वृद्धि दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखो डिक्रीजिंग लिखा गया है, यानी पहला जो क्वेश्चन था आपका इंक्रीजिंग दिया था, दूसरा जो क्वेश्चन था आपका डिक्रीजिंग दे रहा है। मैंने ये देखा, देखो यहाँ पर घट रहा है कि नहीं घट रहा है, इस प्रकार इसको भी लिखना है। इधर से पहला लिया तो पहले 4 की कमी करना पड़ेगा, नहीं सॉरी 4 की वृद्धि करना पड़ेगा। इधर से दूसरा लोगे तो 3 की वृद्धि करना पड़ेगा, 2 की तब 1 की वृद्धि करके आप लिखोगे, आपका आंसर प्राप्त हो गया तुरंत। यहाँ पर देखोगे पहले इसको नंबरिंग करो। पी का मान कितना होता है 16 होता है, 9 होता है, 14 होता है, की का मान 11 होता है। मैंने यहाँ पर नंबरिंग किया, आपको नंबरिंग आता होगा इसलिए मैंने यहाँ पर तुरंत कर दिया। अगला देखोगे इधर से पहला कितने की 4 की वृद्धि करना पड़ेगा, तो 16 में 4 जोड़ोगे 20 पी का होता है। इधर से दूसरा 3 की वृद्धि करना पड़ेगा, 19 में 3 सॉरी 9 में 3 जोड़ोगे 9 3 12, 12 का मान कितना होता है आपका एल होता है। इधर से तीसरा 2 की वृद्धि करना पड़ेगा, 14 में 2 जोड़ोगे 16, 16 का मान कितना होता है पी होता है। इधर से चौथा तो कितना वृद्धि करो 1 12, 12 का मान कितना होता है एल होता है, यानी ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। अब देखो ध्यान से, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया, यानी ये आपका आंसर मिलेगा, वो विकल्प दिया रहेगा, इसको टिक मारोगे आपका आंसर प्राप्त हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि किस तरह इसमें पूछा जाएगा। मैं दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन कितने टाइप से बनाए जाते हैं। मैंने 4 टाइप बताया, 4 टाइप 2 टाइप बता दिया, इस पर आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। अगला आपका
तीसरा बचेगा, चौथा बचेगा। इसको मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि उस पर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। आइए अब आप देखोगे, ये अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तीसरा चौथा, मैंने 2 क्वेश्चन और लिया, इसको आप समझो किस तरह से लिखा जाए। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले इसको आप नंबरिंग करोगे। नंबरिंग कैसे करना है, जो अल्फाबेट आपको दिया रहेगा, ये आप देखोगे लिखा है इसमें लोटस को लिखा है इस भाषा में, यानी RTSNK में लिखा है। इसको बताना पेटल को बताना किस भाषा में आपको लिखना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया, क्या मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा कि आपको अल्फाबेट किस स्थान पर दिया गया है। एल कितने मान पर है, 12। अब ध्यान से देखोगे 15, 20, 21, 19, मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर दिया है। अब देख सकते हो आगे देखोगे 18, 20, 19, एन का मान 14, के का मान 11, मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से नंबरिंग किया। अब देखोगे एक दूसरे से कनेक्ट करोगे कि कैसे एक दूसरे से ये कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा इसका मान कैसे लिख सकते हो। यहाँ पर आप ध्यान दोगे पहले कि ये दिया है आपका 19, 19 में आप एक घटा दोगे तो आपका मिल जाएगा 18। यहाँ पर आप ध्यान दोगे 21 में से आप एक घटा दोगे आप तो का मान मिल जाएगा, यानी इधर से लास्ट का लास्ट से इधर का पहला, इधर का लास्ट से दूसरा, इधर स्टार्टिंग में दूसरा, इधर इधर लास्ट से तीसरा, इधर स्टार्टिंग में तीसरा। यहाँ पर देखोगे 20 में से घटाओगे तो मिल जाएगा, यानी एक ही घटाना पड़ रहा है। ये आपको क्या समझोगे, ये आपका दे रहा है क्या, कांस्टेंट दे रहा है। कांस्टेंट मतलब होता है कि इसमें -1 -1 -1 सब में माइनस करना है। इधर से ये ध्यान देना पड़ेगा किस तरह घटा रही, इसको भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं कि इधर से उधर घटा दोगे तो गलती हो जाएगा। इन्हें एम से एम कद बजा ना एम सामने हो जाएगी तो सब गड़बड़ा जाएगी। तो एक क्या करना पड़ता है, इसमें देखना पड़ेगा आपको किस में घटा रहे हो, यानी लास्ट से आपको ले जा रहे हो तो इधर पहले मिला रहे हो इधर, इसीलिए मैंने इसको तीर बराबर आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे समझोगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे अगले में पी का मान किस स्थान पर है, 16, 5, 20, 1, एल कितने स्थान पर है, 12। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे यानी लास्ट से पहला जाएगा स्टार्टिंग में पहला, यानी लास्ट से पहला स्टार्टिंग में पहला होगा। मैंने तीर बना के दिखा दिया। 12 में से घटाओगे 11 का मान कितना होता है, के होता है। ठीक, बहुविकल्प में बहुत ध्यान से समझोगे कि ये अगर इसमें क्या होगा, आपका के मिल गया, बहुविकल्प में अगर दे दी इसमें कि के बी इसी तरह का कुछ दे दिया तो के मिल गया, अगर दूसरे में कोई नहीं के मिलेगा स्टार्टिंग में तुरंत ये विकल्प मार दोगे, ये नहीं कि सब इसको सॉल्व करोगे, इतना समय नहीं रहता एसएससी वाले को। तो इस पर ध्यान देते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह की भाषा को ज्यादा से ज्यादा स्पीड बढ़ाना है। तो के मिल गया, इधर से दूसरा देखोगे लास्ट से तो इधर स्टार्टिंग जाएगा, -1 करोगे तो माइनस जब ये किसमिस करोगे तो -1 का मतलब होता है पीछे एकदम चला जाएगा तो जेड मिलेगा यहाँ पर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ये आपका जेड मिलेगा, यानी -1 कर दोगे तो कितना बचेगा, 0, 0 का मान यहाँ पर जेड में चला गया, यानी -1 करोगे, यानी आप समझोगे आप तो यहाँ आप समझो कैसे लिखा गया जेड, यानी -1 करोगे यहाँ से, तो जब -1 करोगे तो डायरेक्ट पीछे चला जाए, पीछे डायरेक्ट तो जेड का मान यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो इधर से तीसरा तो आपको स्टार्टिंग जाएगा, इधर तीसरा -1 करोगे 19, 19 का मान आपका कितना होता है, यहाँ पर एस होता है। अगला में देखोगे ई से -1 करोगे कितना मिलेगा आपका, 4, 4 का मान डी होता है। इसमें -1 करोगे कितना मिलेगा, ओ मिलेगा, यानी ये आपका मिल गया KZSDO। तब देख सकते हो ये विकल्प आपको दिया रहेगा, इस प्रकार इसको मारोगे। अगला आप देखो क्या लिखा गया है। अब यहाँ पर अगला देखोगे पेपर का आपको लिख रहा है OBOFQ लिख रहा है, तो अब हर्ष को क्या लिखोगे, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको नंबरिंग करना पड़ेगा कि अल्फाबेट किस स्थान पर दिया गया है, हमको बार बार बताना पड़े। यानी इसमें आपका पहला जो नियम मैंने बताया कि इसको जो अल्फाबेट दे रहा है इसको पहले नंबरिंग करो। नंबरिंग करने के बाद ये देखो कि एक दूसरे से कनेक्ट कैसे बना रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको 16, 1, 16, 5, 18, 15, 2, 15, 6, 17। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखोगे एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हो रहे हैं सब, यहाँ पर आप देखोगे -1 + 1, -1 + 1 क्या हो रहा है, -1। यानी आप क्या समझ रहे हो सब, यहाँ पे आप दे रहा है अल्टरनेट करके दे रहा है, एक दूसरे कनेक्ट कैसे हो रही है आपको मैंने दिखा दिया, यानी दिखाया कैसे, मैंने यहाँ पर तीर लगा दिखा दे रहा हूँ क्योंकि अच्छी तरह समझ आएगा, नहीं तो इधर से तो भूल जाता है, इधर से तो गड़बड़ा भी जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे गड़बड़ाना मतलब ये होता है कि मिस्टेक होना, तो यहाँ पर आप समझोगे ये आपका दे रहा है -1, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो क्या दे रहा है +1, तीसरा में स्टार्टिंग हो रहा है -1 हो रहा है, चौथा में +1 हो रहा है,
पांचवा में -1 हो रहा है। तो ये मैंने क्या देखा, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं अल्टरनेटिंग करके दे रहा है। इसी प्रकार आप इसको भी लिखोगे, यानी स्टार्टिंग में पहला इधर का पहला आपका सेम चलेगा। यहाँ पर देखो क्या एस का मान कितना होता है आपका है 8 होता है, क्योंकि आई होता है 9, एच के बाद आई होता है। इसको आप देखोगे ऐसे बना दोगे तो ये आपका 8 का बन भी जा रहा है। ठीक, तो कुछ कुछ होते हैं, आप उसको मिला लेना जब अल्फाबेट लिखना, तो उसको मिला लेना, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं भी हैं। जैसे आर मैंने लिखा, आर का मान 18 होता है, तो आर को भी बनाओगे तो आर को भी 8 बना सकते हो, तो ये आपका 18 हो गया। ठीक, इस प्रकार याद किया जाएगा। आर का मान 18 3 में बताया मैंने, ये देखो ये आपका 8 हो गया। ओ का मान होता है 15, आर 18, एस 19। इधर देखो एस को 9 बनाना तो किस तरह बनाओगे, देखो 9 बन गया, इस प्रकार देख सकते हो। ई का मान 5 होता है। अब यहां पर लिखो कैसे, ये इसको आपको लिखना है -1 कर पहले में, -1 करोगे कितना होगा 7, 7 का मान होता है आपका जी, इधर +1 करना है, 16 का मान पी, -1 करना है, +1 -1 करना है, -1 करोगे 17 का मान क्यू, +1 करोगे 20 का मान टी, -1 करोगे लास्ट -1 हो रहा है, -1 करोगे -1 करोगे डी, 4 का मान होता है। ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर इसका आंसर प्राप्त करके दिखा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा इसको शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रखोगे, बेल आइकन को प्रेस कर दोगे, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो डाला जाएगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा इस लिंक को। आज के लिए इतना ही, ओके, जय हिंद।